प्रभु यीशु के मधुर नाम आप सभी को नमस्कार। मेरे परमेश्वर के पवित्र लोगों, आइए हम प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे। सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं राजा सुंदर समय के लिए पिता, जो आप हमारे जीवन में दिए हैं पिता। इस सुबह के समय में पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र वचन से हम बातें करने पाए पिता, आपके मार्ग में चलने पाए पिता, आपकी आत्मा के अनुसार चलने पाए पिता, आपके वचन के अनुसार हम चलने पाए प्रभु जी। और आपके कृपा दृष्टि में बढ़ने पाए पिता, अपनी आत्मा को उड़ेल, ताकि हम आपके पवित्र वचन को अच्छे से सुन सके और अपने जीवन में लागू करने वाले हो सके प्रभु जी। ये सब विनती हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए प्रभु जी, आमीन। मेरे परमेश्वर के पवित्र लोगों, आज का हमारा विषय है परमेश्वर के दृष्टि में पाप क्या क्या है। परमेश्वर के दृष्टि में पाप क्या क्या है हम देखते हैं गलातियों उसका 5 का 19 से लेकर के 21 तक। प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि शरीर के काम तो प्रकट है, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा। और हम देखते हैं इसके जैसे और भी पाप, डाह, लोभ, करवी डाह, वेश्यागामी, परस्त्रीगामी, लुच्चे, पियक्कर, गाली देने वाले, अंधेर करने वाले, अधर्मियों, निरंकुशों, भक्तिहीनों, अपवित्र, अशुद्धता, दुष्कामना, माँ बाप को घात करने वाले, पुरुषगामियों, मनुष्य को बेचने वालों, झूठ बोलने वालों, झूठी शपथ, अधर्मी, डरपोकों, घिनौने, छल, बैरभाव, दुष्टता, चुगलखोर, बदनाम करने वाले, दूसरों को अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बात बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्दय, विश्वासघाती, माया रहित, निर्दय, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दोष लगाने वाले, ये सब जो है परमेश्वर के विरोध में है। और परमेश्वर ये सब नहीं चाहता कि मेरे दृष्टि में ये सब किसी के द्वारा हो सके। और ये सब जिसके जीवन में है, परमेश्वर के राज्य में बारिश न होंगे। ये परमेश्वर के विरोध में जो है वो एक पाप कहलाता है। तो ये सभी परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? पाप है। जो और हम देखते हैं प्रभु का पवित्र वचन कहता है याकूब उसका 3 का 15 में, कि यह ज्ञान वह ज्ञान नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। तो मेरे परमेश्वर के पवित्र लोगों, यह जो ज्ञान जो है, जो हम उत्पत्ति से हम देखते हैं आदम के जीवन से, जो पाप उनके जीवन में आया, इस संसार से आया। जब परमेश्वर ने उसको बनाया उस समय क्या था? निष्पाप था, किसी प्रकार का कोई बुराई पाप नहीं था। और जो अभी बातें जो हम देखें जो परमेश्वर के विरोध में था, वो सब हमें कहाँ से निकलता है? इस संसार से आता है। इस संसार से आता है और यह शारीरिक है और क्या है? शैतानी है। और हम देखते हैं मत्ती उसका 15 अध्याय का 18 से 20 तक में कि पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमी, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। और देखते हैं परमेश्वर के पवित्र लोगों, रोमियो उसका 1 का 18 में कहता है कि परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। और रोमियो 3 का 6 में
कुलुस्सियों 3:6 में कहता है कि इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 1:9 में देखते हैं, प्रभु का वचन कहता है, वे प्रभु के सामने से और उस शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। तो मेरे परमेश्वर के पवित्र लोगों, ये सभी जो पाप जिनके जीवन में रहेगा, जो हमने सुना, और ये सभी परमेश्वर के राज्य में वारिस न होंगे। तो परमेश्वर के राज्य में वारिस होने के लिए हमारे जीवन में पवित्रताई का जीवन बिताना है। तो आज का हमने यही सुना कि परमेश्वर के दृष्टि में पाप क्या क्या है। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे इस वचन के द्वारा, और कोशिश करें कि ये सब जो पाप बुराई जो है हमारे जीवन में ना आने पाए, जो परमेश्वर के विरोध में है। तो परमेश्वर के उपस्थिति में चला करें, परमेश्वर के मार्ग में चला करें, परमेश्वर के हर एक उपस्थिति में बढ़ा करें, और परमेश्वर के वचनों के ऊपर अमल करें। बहुत सारे लोग आज प्रभु में भी समय बिताते हैं, परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, यहाँ तक कि प्रभु के भक्त लोग भी, दास लोग भी ऐसे होते हैं जिनके जीवन में ईर्ष्या, घमंड और एक दूसरे दास के साथ करवाहट, डाह, ये सभी उनके जीवन में पड़ा रहता है। लेकिन मेरे परमेश्वर के पवित्र लोगों, ऐसे लोग भी परमेश्वर के राज के वारिस न होंगे, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि दो मनुष्य जो परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाले, एक कहता है कि क्या प्रभु मैं आपके नाम से मैं दुष्ट आत्मा नहीं निकाला, क्या मैं उपवास नहीं रखा, क्या मैं आपके नाम से चंगाई छुटकारा नहीं दिलाया, भविष्यवाणियाँ नहीं किया। लेकिन प्रभु यीशु ऐसे लोग को भी बोलते हैं कि मैं तुझे नहीं जानता। तो इस सभी का न्याय होगा। मेरे परमेश्वर के पवित्र लोगों, आज भी जो परमेश्वर के अपने आप को बहुत बड़ा दास समझते हैं, वैसे लोग भी ऐसे ही करते, एक दूसरे को झूठ बोल करके बदनामी करना चाहते हैं, एक दूसरे को नीचा गिराना चाहते हैं। तो ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में वारिस न होंगे। तो हमारे जीवन में यही होना है कि हम किस तरह से अपने पाप, अपनी बुराई, अपने हर एक प्रकार के कामों से बचे रहें। तो परमेश्वर आप सभी को इस वचनों को द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते राजा सुंदर समय के लिए पिता, सुंदर से पवित्र वचन के लिए प्रभु जी, जो आप हमारे जीवन में दिए हैं पिता। इस वचन को प्रभु जी हम अपने दिल में बसाने वाले हो सके पिता, इस पाप बुराई से बचने वाले हो सके प्रभु जी। और जो आपके मार्ग में सही है पिता, वो मार्ग में चलने के लिए हमें सहायता कर, मदद कर पिता। आप अपने अनुग्रह में कृपा दे, अपनी आत्मा में ले चल, अपने स्वभाव बनाए रख, और जीवन के मार्ग में आगे बने रहने के लिए पिता आप सहायता कर प्रभु। जैसे आपका बेटे का स्वभाव था पिता, वैसे स्वभाव हमारे जीवन में होने पाए पिता, सच्चाई और ईमानदारी के साथ प्रभु जी आपकी सेवा करने वाले हम हो सके पिता, और हम आपके उपस्थिति बढ़ने वाले हो सके पिता, आपकी करुणा में कृपा दृष्टि बढ़ने वाले हो सके पिता। ये सब विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए प्रभु जी, आमीन। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, आमीन।